जी ठीक है, मैं बोल दूँ। एक्सक्यूज मी, यस, यहाँ इब्रार नाम के पेशेंट एडमिट है। कैन आई सी हिम? उन्हें तो यहाँ से परसों रात को ही डिस्चार्ज कर दिया गया था। व्हाट? एक्सक्यूज मी मैम, अनफॉर्चुनेटली वो ठीक नहीं हो सकते थे। तो आपने डिस्चार्ज कैसे कर दिया उन्हें? थोड़ी सी भी होप बाकी होती है हमें तो हम लोग आखिर तक कोशिश करते हैं, लेकिन जिन पेशेंट के बचने की उम्मीद ना हो सिवाय दुआ के, तो हम उन्हें डिस्चार्ज कर देते हैं। ओह, तो वो जिंदा तो होंगे ना? मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ। थैंक यू। मैम यही गली है क्या? जी क्या पता, मैं तो यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ, आपको पता होना चाहिए। जी एक मिनट, एड्रेस दिखाएंगे मुझे आप? जी ये ले। हम पहुंच गए हैं तकरीबन। थैंक यू। बाबा फिक्र नहीं करे, मैं आपका बेटा हूं ना, आप ठीक हो जाएंगे, बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे बाबा। देखो बाबा, रेडी 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 डैडी, रेडी रेडी डैडी, डैडी डैडी, डैडी डैडी उठे, डैडी डैडी उठे ना। डैडी डैडी, डैडी प्लीज, डैडी डैडी उठे ना प्लीज, डैडी डैडी उठे ना प्लीज, उठे ना प्लीज डैडी, डैडी हमें छोड़ के चले गए आप। डैडी कौन हो बेटी तुम? मैं इनकी वो भूल हूँ जो इन्होंने बरसों पहले की थी। इसका मतलब तुम? जी मैं तो इनको जिंदा देखने आई थी पहली बार, मगर तुम इनकी बेटी थी अनफॉर्चुनेटली। तुम क्या ले रहे आई हो यहाँ? तू किसी और की भूल होगी, गंदी नाली का कीड़ा है तू। निकल जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ यहाँ से। बेटा, आइए आइए प्लीज, आप जरा यहीं रुके, मैं पूछ के आती हूँ। नहीं आपकी अम्मी बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, पहले भी कई बार आया हूँ, सारी बुक्स का पता है कौन कौन सी हैं। पायल, पायल बेटा, पायल बेटा मेरी बात सुनो। पायल बेटा, मैं माफी मांगती हूँ नमान के बिहेवियर के लिए। तुम्हारे बारे में कोई भी नहीं जानता था सिवाय मेरे। बेटा तुम्हारे पापा तुम्हारी पैदाइश के बाद आए थे अपने वालिदैन को मनाने के लिए, लेकिन तुम्हारी दादी की शदीद नाराजगी की वजह से, और फिर उन्होंने अपनी जान की कसम दी थी कि वो मुल्क छोड़कर ना जाए और तुम लोगों से कभी कोई वास्ता ना रखे। बेटा मैंने देखा है इब्रार को रातों को रोते हुए तुम्हारे लिए, और उनकी इस कंडीशन को देखते हुए उससे रहा नहीं गया और मैंने तुम्हें पैगाम भिजवा दिया।
वो मरने से पहले तुमसे और तुम्हारी वालदा से माफी मांगना चाहते थे। बेटा तुमने आने में बहुत देर कर दी, बहुत देर कर दी। बेटा खुदा के लिए इब्रार को माफ कर दे। What's wrong with this stupid telephone? पायल, क्यों रो रही हो? बताओ मुझे ना। मैं ठीक हूँ मामा, ठीक हूँ मैं। क्या हुआ है? टेल मी ना। I'll have a heart attack. मैं ठीक हूँ। तुम अबरार के पास गई थी ना? हाँ। अरे क्या हुआ? Tell me what happened. मर गया क्या? हाँ मामा। और तो कुछ नहीं हुआ ना? नहीं, कुछ नहीं हुआ। I'm fine. Why are you crying? He never cared for you or me. छोड़ो, एयरपोर्ट जाओ और come home. I'm missing you. Okay, Mama. I will call you later. Please. Just come back. Okay, Mama. मैं बाद में बात करती हूँ. Please. पता नहीं क्यों उसको जाने दिया मैंने। अब कहाँ जाना है मैडम? किसी ट्रैवल एजेंट के पास ले जाएं प्लीज। ट्रैवल एजेंट के पास? किसके पास? कोई भी, कहीं भी। सेकेंड, किसका फोन आ गया? हेलो जी, नादिर साहब। जी 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 जी, नादिर साहब को पीएनआर ईमेल किया था? यस सर। जी जी, वो तो ईमेल हो चुका है, मैंने खुद किया। अरे सर क्या बात कर रहे हैं, वैसे भी आजकल ईमेल भी पुराने जमाने की डाक की तरह हो गई है, अपनी मर्जी से आती है, अपनी मर्जी से जाती है। मैं फिर भी रीसेंड कर देता हूं। एक्सक्यूज मी। जी मैम। मुझे टिकट कंफर्म करवाना, आप किसी को सजेस्ट कर देंगे प्लीज? मैम आप वहाँ सामने चली जाए। ये कौन आ गया? ओके, थैंक यू। जी, मुझे टिकट कंफर्म करवाना है, मुझे मॉरिशस जाना है। आप प्लीज प्लीज। अच्छा मैं चलता हूँ तो। ओके। आप खैरियत से आई हैं? आई मीन आई एम सॉरी, आप खैरियत से नहीं आई इसीलिए आप रो रही हैं। आप क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? Earliest possible flight for Mauritius, as soon as possible, please. मॉरिशस एज सून एज पॉसिबल। एक मिनट, जरा पानी पास करवाना। जी सर। सेकेंडली चेक करो कि मॉरिशस के लिए फर्स्ट अवेलेबल फ्लाइट कब की है। एक सीट चाहिए। आप लीजिए, पानी लीजिए। Thank you. टिश्यूज। आप कुछ बेहतर फील करें आप? Thank you. आई डोंट नो मुझे पूछना चाहिए कि नहीं, लेकिन आप रो इतना रही थी कि I'm sorry मैं आपके सामने इस हालत में आ गई, but नहीं, इसमें सॉरी कहने वाली कोई बात नहीं है। एक्चुअली ये शहर ही ऐसा है, यहाँ पे रोने की एक से ज्यादा वजूहात हैं लोगों के पास, इसलिए पता नहीं चलता कि कौन किस वजह से रो रहा है। प्लीज आप मेरा टिकट जल्दी से कंफर्म कर दें। हाँ, मीनू ने कह दिया, वो भी चेक करके बताती हूँ। Excuse me. Yeah, Mom. Yeah, I'm fine. I'm okay. Listen, I'm at travel agency. Can I call you back? Okay, Mom. Bye. अगर आप अपनी मॉम से प्राइवेसी में बात करना चाहते हैं तो आप हमारा कॉन्फ्रेंस रूम यूज कर रहे हैं। No, हो गई बात। बस आप कुछ भी करके मुझे यहाँ से भिजवा दो। मैं सीट का चेक करता हूँ। कुछ अपडेट हुआ? सर मॉरिशस की 2 फ्लाइट्स हैं और दोनों ही पैक हैं। कब की है अर्लीस्ट पॉसिबल? 8 दिन बाद, वो भी बाय चांस।
एयरपोर्ट पे अकरम साहब को फोन किया? सर कर चुकी हूँ, सारी फ्लाइट्स और बुक हैं। रियली सॉरी, इस वक्त जो फ्लाइट्स का स्टेटस आ रहा है उसके मुताबिक तो 8 दिन बाद सीट अवेलेबल है, वो भी चांस नहीं। 8 दिन बाद? तब तक मैं क्या करूंगी? आप यहाँ कहीं होटल में ठहरी हुई है या फैमिली के साथ है? नो वेयर, आई जस्ट लैंडेड टुडे। आप आज आई हैं और आज ही वापस जाना चाहती हैं? जी, फौरन। लेकिन अभी तो पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि रिजर्वेशंस के हालात आपके सामने हैं। कोई होटल सजेस्ट करते हैं फिर। एक्चुअली आप इस वक्त जिस तरह मेरे सामने आई हैं इस लिहाज से मैं आपको कोई भी होटल रेकमेंड नहीं कर सकता क्योंकि मैं नहीं जानता आप किस ट्रेजेडी से गुजर कर आई हैं। गोइंग टू अ होटल वुड बी एक्सपोजिंग योरसेल्फ टू अनदर वन। तो मुझे कहीं तो रुकना होगा until I get the ticket। हाँ, मिल गया। क्या? मैं एक फैमिली को जानता हूँ, एक माँ है, एक बेटा, एक बेटी है, बहुत अच्छे लोग हैं। आप उनके यहाँ पेइंग गेस्ट बन जाए। पेइंग गेस्ट? ये होटल से ज्यादा सेफ है क्या? क्या मतलब होटल? वो एक घर है, आपको लगेगा ही नहीं कि आप परदेश में किसी पराये घर में रह रही हैं। वो पैसे कितने लेंगे? उसकी आप फिक्र मत करें। ठीक है, लेकिन अगर घर या लोग मुझे अच्छे ना लगे तो I can find a place myself। जैसे आपकी मर्जी, लेकिन आई नो कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको लोग पसंद आए। मगर मैं जाऊँ कहाँ? I don't have any address। मैं खुद आपको लेकर जाऊंगा वहाँ। Okay, I have a cab। हाँ, तो फिर आप मेरा पीछा कर लीजिए। वैसे तो ये मर्दों की आदत होती है, लेकिन लेट्स ट्राई फॉर अ चेंज। Okay। टिकट के जैसे कुछ हो मुझे बताना। बहुत दर्द हो रहा है मेरे घुटनों में। या अल्लाह। वैसे अम्मी मुझे लगता है आपको खुद बड़ा शौक है। किस चीज का? दर्द पालने का। अपनी औलाद की तरह ख्याल रखती है कि कहीं चला ना जाए। सही तरह दबाओ ना, रुई रखी हाथों में क्या? आपको दबा क्यों? माँ को तो दबाना ही नहीं चाहिए। कहते हैं कि माँ से ऊंची आवाज में भी बात नहीं करनी चाहिए। फिर तो ये भी सुना होगा कि माँ के सामने उफ तक न करो, चाहे माँ खाली क्यों ना उधेड़ दे। अच्छा, खाल उधेड़ेंगी मेरी? सही है, मैं भी देख लेती हूँ। मेरी खाल उधेड़ने से कोई फायदा नहीं है, चाहे एक जूता भी नहीं बनेगा। हमारी एक क्लाइंट है, मॉरिशस से आई है पाकिस्तान, पहली बार। मैं उन्हें घर तो लेके आ रहा हूँ, लेकिन उन्हें ये नहीं पता चलना चाहिए कि ये मेरा घर है। अरे नहीं नहीं, यहीं की है, लेकिन रहती वहाँ है। और मैंने उन्हें कह दिया है कि वो यहाँ एज अ पेइंग गेस्ट रह सकती है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। 5,000 से ₹1 और नहीं मिलेगा, और हम घर के बहुत करीब हैं, बस पहुंचने वाले हैं। ओके। बिल्कुल भी परेशान ना हो। अस्सलाम वालेकुम जी। जी फरमाए। मैं अली, आपसे बात हुई थी असद ट्रैवल से कुछ देर पहले फोन पे। हाँ अली साहब, आइए प्लीज। आइए प्लीज, आइए। आप देखिए कितना खूबसूरत घर है, यहाँ के लोग भी बहुत ही अच्छे हैं, यहाँ पे लॉन है, आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप अपने ही घर में रह रहे हैं। और लोगों की तारीफ मैं क्या करूँ, तो आपको देख के जज करेंगे। ये एक्सक्यूज मी, ये निदा है, और निदा ये है पायल, इनका नाम है। पायल, पायल, व्हाट अ वंडरफुल नेम, बहुत प्यारा नाम है आपका। आइए प्लीज, आप जरा यहीं रुके, मैं पूछ के आती हूँ। नहीं, आपकी अम्मी बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, पहले भी कई बार आया हूँ, सारी बुक्स का पता कौन कौन सी हैं। अच्छा, आइए मैं आपको घर दिखा देती हूँ। हाँ, आप लोग घर देखिए, मैंने तो देखा हुआ कई बार। अच्छा, हाँ वो आपकी कुछ अमाउंट रहती थी जी। याद है आपके कुछ गेस्ट रहने आए थे, उन्होंने देखे नहीं गए। हाँ, कितने पैसे थे? अरे ज्यादा नहीं थे, यही कोई 20,000 रुपए। 20,000? मिल जाएंगे आपको, मिल जाएंगे। अभी जितने हमें मैं दे दूंगा, बाकी फिर मिल ही जाएंगे आपको। अरे कोई बात नहीं, मैं तो बस याद दिला रही थी। थैंक यू। दे दीजिएगा। आए मैं दिखाती हूँ, आप यही वेट। अम्मी बहुत अच्छी है, तुम्हें बहुत मजा आएगा अम्मी के साथ। 1 मिनट। हेलो, देखें भाई, मैंने आपसे कहा ना, हमें क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए, हमारे पास कैश है, हम बहुत खुश हैं। निदा, मेरे कमरे में मत लेकर जाना। अच्छा ओके, बाय बाय। पता
नहीं क्यों फोन करते रहते हैं। मैं अम्मी से मिलाती हूँ ना, तो मेरी अम्मी बहुत कूल है। अम्मी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आओ बेटा बैठो। गुड मॉर्निंग। अम्मी ये है पायल, नाजुक सी, शर्मीली सी, मासूम सी, भोली भाली सी, रहती है ये दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं, कोको कोरिना। बातें ही पता चल गया होगा तुम्हें बेटा कि मेरी निदा को बोलने की बीमारी है। जी, वैसे भी घर में शोर ना हो तो कब्रिस्तान लगता है, इसलिए तो मैं बोलती रहती हूँ। अच्छा भाई, बातें बाद में करना, बेटी को इसका कमरा तो दिखा दो। ओफो अम्मी, दिखा दिया है। वैसे एक बात कहूँ, लोग लड़की देखने आते हैं और मैं इसे अम्मी को मिलाने आ रही हूँ, मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आती। हमारा घर भी अजीब है थोड़ा सा। आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। आ जाओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, बैठिए ना। नहीं जी, बस चलो। वो सर, आपकी कुछ पेमेंट ड्यू है। हाँ हाँ, फिलहाल ये 5,000 ले लीजिए। बस 5,000? आप 15,000 दे के जाइए ना, वरना आपकी क्लाइंट को हॉस्टेज बनाना पड़ेगा। आप समझ तो रहे हैं ना। 15,000 मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। अब बहुत बहुत शुक्रिया बेटा आपका, आपने हमें इतनी अच्छी बेटी जो दे दी। बाकी का हिसाब किताब हम इनसे खुद कर लेंगे, अगर इन्हें हम कबूल होंगे तो। जी, तो मैं चलूं? हम तुम्हें कबूल है ना? हाँ, क्यों नहीं। इतने अच्छे लोग किसे कबूल नहीं होते। मुबारक हो, पायल को हम कबूल हैं। बाहर का रास्ता उस तरफ। हाँ, वो आपके पास मेरा दूसरा नंबर नहीं होगा? वो हमारे पास है ना, आपका फोन नंबर काफी है। जी, काफी है जी। वो बाहर कैब में मेरा सामान है। अरे तुम सुकून से बैठो, आ जाएगा सामान। बैठो बैठो, तुम्हारे लिए जूस वगैरह लाती हूँ। अम्मी कंपनी दे। आप बहुत बहुत शुक्रिया अली साहब। नहीं, शुक्रिया तो आपका बनता है। मैं आप लोगों से राब्ता करूंगा फिर। अच्छा, थैंक यू जी। जहाँ कुछ ये चोरी चोरी क्या देखने की कोशिश कर रहे थे? पायल क्या कर रही है? कुछ ना कुछ तो कर रही होगी, जाहिर सी। सो तो नहीं रही? अरे नहीं, लेकिन जहाँ आप उसे सूंघ के ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ना, वहाँ उसका सामान है, वो खुद नहीं। क्या मतलब? वो खुद का है? कहीं ना कहीं होगी, सूंघ के ढूंढ ले। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, आई समझ? मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा कि ये वो घर और लोग हैं जिन्हें मैं सिर्फ पिछले 24 घंटों से जानती हूँ। मौत के बाद भी मामा, काश मैं उनको जिंदा देख लेती तो मैं उनसे पूछती जरूर, इतना बड़ा मजाक क्यों किया हमारे साथ, आपके साथ, मेरे साथ। खैर, इससे ज्यादा की एक्सपेक्टेशंस थी भी नहीं। जिस शख्स ने जिंदगी में मार दिया हमें, उसकी मौत का जिम्मेदार मुझे ठहराया गया। आप फिक्र ना करें, मेरी जैसी सीट हो जाएगी, मैं वापस आ जाऊंगी। बाय। अरे अली, वैसे आप ये चोरी चोरी क्या देखने की कोशिश कर रहे थे? पायल क्या कर रही है? कुछ ना कुछ तो कर रही होगी, जाहिर सी। सो तो नहीं रही? अरे नहीं, लेकिन जहाँ आप उसे सूंघ के ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ना, वहाँ उसका सामान है, वो खुद नहीं। क्या मतलब? वो खुद का है? कहीं ना कहीं होगी, सूंघ के ढूंढ ले। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, आई समझ? तो फिर मैं भी चिल्लाना शुरू कर दूंगी, चोर चोर। मत करो ना, बता दो कहाँ है।
यार रिलैक्स, इजी, अपनी सास के साथ बैठी है। व्हाट? अम्मी के पास? इसमें हैरत वाली कोई बात नहीं है, अपनी बहू का इंटरव्यू ले रही है। निदा, अच्छा ठीक है, आपकी खास क्लाइंट का इंटरव्यू ले रही है। हैप्पी? खाना वगैरह ठीक से खा लिया था ना उसने? हाँ हाँ बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, सब खा लिया उसने, लेकिन हमसे आपने नहीं पूछा खा लिया पी लिया। तो एक काम करो, तुम मुझे कॉल करो, मैं उस कॉल को रिसीव करूंगा, फिर अपना फोन जाकर उनके पास रख दूंगा। अच्छा हाँ, जासूसी करने को कह रहे हैं। प्लीज। पैसे लूंगी इसके। तुम्हें दिए तो है 5,000। 5,000 अम्मी को साजिश में मिलाने के थे, इसके मैं 3,000 रुपए लूं। 3,000? यार बहुत नींद आ रही है, जाइए। अच्छा ठीक है यार, लेकिन याद रखना इस मौके को। हाँ किसी कोर्स की किताब में आ जाएंगे तो जरूर याद रखूंगी। अच्छा जाना यार, तंग ना कर प्लीज। हाँ ठीक है, 3,000 कैश। यार ले लेना। अभी दें? पूरे 3 निकले हैं, ये लो। चाली तो नहीं है? क्या मतलब? यार होता है ना, ईद मुबारक लिखा हुआ होता है नोटों पे। यार बस कर दो, टाइम जाया मत करो। कौन मिला मुझे जल्दी? आप मुझे कौन मिलाएं? एक्सक्यूज मी। तुम मिलना कसम से कंजूस। लो मियाँ अली, गर्मा गर्म चाय, ताजा ताजा। सर आपने खामखा इतनी तकलीफ की सर। अरे तकलीफ की इसमें क्या बात है मियाँ? चाय तो फ्रेश करती है, और मेरा मानना यह है कि दुनिया की सबसे अच्छी चाय सिर्फ मर्द बना सकता है। ये तो है सर, औरतें कम ही अच्छी चाय बनाती हैं। और अली मियाँ कैसे चल रहे हैं आपके मामलात? बेहतरीन सर, सारा दिन ऑफिस में बिजी रहता हूँ, वक्त का पता ही नहीं चलता। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है मियाँ कि तुम्हें वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलता, क्योंकि ये जो वक्त है ना और इसकी इजाद, इसका जवाब तो खुद इंसान के पास नहीं है। लेकिन सर हैरत ये है कि सब चलते इसी के मुताबिक है। हाँ अनफॉर्चुनेटली, लेकिन यू नो व्हाट, इस दुनिया में जमीन पे जो सबसे बड़ा धोखा तख्लीक किया गया है वो है वक्त, खासतौर पे ये लीनियर कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। वो कैसे? अरे बाबा, टाइम सर्कुलर है, सर्कुलर, इट कम्स बैक, हमेशा वापस आता है, कभी गुजरता ही नहीं। और सूफियों को ये बात पता है, इसीलिए कोई भी साहिब अमल सूफी अगर किसी चीज से आजाद होता है तो वो वक्त। ये तो मैं भी मानता हूँ सर, लेकिन बाज़ लम्हे ऐसे होते हैं जो आते हैं फिर कभी नहीं जाते। हाँ, जैसे मुझे लगता है तुम एक ऐसे ही लम्हे में इस वक्त खड़े हुए। कौन है वो? सर वो अच्छा चलो, नाम नहीं पता तो क्या हुआ, मगर मोहब्बत का हो जाना एक खुद बहुत बड़ा वाक़या है। जी सर। चलते रहो मियाँ, पहुंच जाओगे। सर अभी तो मैं कुछ भी नहीं जानता। हाँ कुछ है जो कुछ कह रहा है। अली बहुत नजदीक की चीजें नजर नहीं आती। अगर खैर ठीक है, ये लम्हा खुशगवार हैरत का है, तुम इसी में रहो। जी सर, बस दुआ कीजिएगा। सॉरी मैं इस वक्त आया, मैं ज्यादा चाहूंगा। चाय कौन पिएगा? तुम्हारे वालिद भी चाय पी के जाएंगे, पियो, इतनी मुश्किल से बनाई है यार। ये लो पायल। पायल तुम रो रही हो? क्या हुआ, मामा याद आ रही? नहीं, बस ऐसे ही हार का लम्हा सामने आ गया। तो इसमें क्या बड़ी बात है, अपनी हार को जीत में बदल। काश मैं भी तुम्हारी तरह होती, हर वक्त मुस्कुराने वाली। हंसना और मुस्कुराना तो तुम्हें होगा, क्योंकि मैं हंसने हंसाए बगैर नहीं रह सकती। पायल मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जिंदगी ना एक बहुत नॉन सीरियस चीज, इसे सीरियस लेने की जरूरत ही नहीं है। अब ये लो, दूध पियो। दूध? मैं दूध नहीं पीती। ये कैसी बातें कर रही हो? अम्मी ने मुझे खास तौर पे कहा है कि अगर पायल दूध नहीं पिएगी तो उसकी नाक बंद करके उसके मुंह में डाल, फौरन पियो, अम्मी इंतजार करें। अच्छा फिर मैं यहाँ रख देती हूँ, मैं आंटी से मिल के आके पी लूँगी।
अरे नहीं 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 नहीं, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। अगर अम्मी ने तुम्हारा मुंह सूंघ दिया ना तो 2 और ग्लास पीने पड़ जाएंगे। ये चाहती हो तुम? नहीं ना? गुड गर्ल, पियो। पीती हूँ। मिस चार्ली है ना? कौन है? शर्मिंदा करवा दिया ना मुझे। छत पे नहीं सो सकते थे। मैं गया था छत पर, मच्छर बहुत थे। हाँ, और यहाँ पे पायल पकड़ लिया ना। तो ये आपका घर है? हाँ, ये मेरे भाई है और ये इन्हीं का घर है। ओह गॉश, आपने बताया कि नहीं मुझे? उस वक्त आपकी हालत ऐसी थी कि अगर मैं आपको यहाँ आने का कहता तो आप कभी ना मानती। और मैं चाहता था कि आप फौरन किसी सेफ एंड सिक्योर जगह पे पहुंच जाएं। वैसे भाई, कम से कम 24 घंटे तो झूठ बोल लेते। झूठ शायद नहीं था ये। अच्छा, बहाना जिसका भरना पड़ेगा आपको जुर्माना। वैसे निदा, तुमने भी क्या एक्टिंग की है? मुझे तो थोड़ी देर के लिए लगा कि जैसे वाकई ये गेस्ट लाते हैं यहाँ पे। वैसे पाल, एक बात बताओ, अगर मैं भाई की जगह होती ना तो तुम मुझे कभी भी ना पकड़ती। भाई, ना कभी आप अच्छे चोर बन सकते हैं और ना ही कभी अच्छे जासूस, क्योंकि आपको छुपना ही नहीं आता। पायल, आई एम सॉरी। हमारा बहाना तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? बुरा तो तब लगता जब आपके घर वाले अच्छे ना होते। देख लिया, यहाँ भी मैंने आपको बचा लिया। मैंने इसकी फीस तो मैं अलग से ही लूंगी। अच्छा ये सब छोड़ो, नाश्ते का इंतजाम करो यार। छत पे करेंगे यहाँ? निदा, पकड़े गए? अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वैसे आंटी, आपने भी पूरा इस प्लान में साथ दिया मिस्टर अली का। अरे बेटा, मैं अगर इसका साथ ना देती तो मुझे इतनी खूबसूरत बेटी कैसे मिलती? मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा। मत करो यकीन, मत करो, क्या पता ये भी कोई साजिश हो। निदा, ज्यादा जुबान चलाने की बजाय हाथ चलाओ। चलो नाश्ता लेकर आओ जल्दी से। मैं नाश्ता लेके आऊं? क्यों भाई? वैसे भी भाई ने आज कहा है कि हम बाहर जाके नाश्ता करें। अरे मैंने कब कहा? अरे मुकर गए। नींद में तो बोला था कि नाश्ते पे बाहर जाएंगे। क्यों? क्या मैं नींद में बोल रहा था? क्यों पायल? हाँ, वैसे मुंह तो खुला हुआ था, कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे। ये क्या हो गया? मैं कुछ उल्टा सीधा तो नहीं बोल दिया मैंने? यार वैसे अली भाई, कहा तो बहुत कुछ, लेकिन छोड़े। अम्मी देख रही हैं आप इसे? मुझे बताओ मैंने क्या बोला, वरना सारा दिन परेशान रहूंगा। पायल, क्या मैं वाकई बोल रहा था नींद में? नहीं, मुझे नहीं पता। निदा यहाँ थी, मैं वहाँ दूर थी। अरे बेटा छोड़ो ना, क्या बोले क्या नहीं। निदा को पैसे दो ताकि शॉपिंग के लिए लेकर जाए पायल को। आंटी, मैं शॉपिंग, मुझे नहीं करनी शॉपिंग। अरे बेटा, तुम्हें जरूरत नहीं है ना, मुझे तो देना है ना तुम्हें। अम्मी, इसके पास वैसे ही बहुत पैसे हैं, इसे पैसों की जरूरत बिल्कुल नहीं है। काफी अमीर है आजकल ये। अरे भाई, निदा का तो नया सूट आना है, लड़के वाले जो आ रहे हैं देखने के लिए। अरे वाह, लड़के वाले देखने आ रहे? चलिए, लड़के वाले लड़कियों को क्यों देखने आते हैं? पार्क जाके देखें, जू जाके देखें, लड़की को देखने आ रहे हैं। शादी हो रही है जनाब की। छोड़ो यार।
अच्छा भाई जाओ, तुम भी तैयार हो जाओ, वरना ऐसे ही ले जाएगी तुम्हें ये। आंटी मैं चली जाओ यार, थोड़ा चेंज हो जाएगा, मैं भी ऑफिस के लिए तैयार हो जाऊँ। हाँ जाओ। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा कि ये वो घर और लोग हैं जिन्हें मैं सिर्फ पिछले 24 घंटों से जानती हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे 24 साल हो गए मुझे यहाँ पे। जीती रहो, ये सब ऐसे ही फरेबी हैं। चलो चलो जल्दी से, शाबाश तैयार हो जाओ। थैंक यू सो मच आंटी, आपने इस अजनबी जगह को मेरा अपना बना दिया। ऐसे लग रहा है जैसे सब कुछ मेरा अपना ही हो। अरे बेटा, अपनी है तुम्हारी। चलो शाबाश। अम्मी मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तो ऑफिस अली जी। इधर आओ, बैठो बेटा, मुझे तुमसे एक बात करनी। बैठो। जी। कब से जानते हो पायल को? सिर्फ कल से। देखो बेटा, तुम मेरी औलाद हो, मैं तुम पर शक नहीं कर रही, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हें। अम्मी आपको ये सब कहने की भी क्या जरूरत है? प्यार करते हो पायल से? क्या मुश्किल सा सवाल पूछ रही हैं मेरे से, क्या हो गया आपको? अपने सवाल का जवाब मैंने तुम्हारी आंखों में पढ़ लिया। तुम नहीं बताना चाहते तो ठीक, वैसे पायल मुझे भी अच्छी लगी है। ये बात तो मैं भी देख सकता हूँ। तो फिर फौरन उसकी माँ से बात करती हूँ। अम्मी प्लीज, ये बहुत जल्दी हो जाएगा, मैं भी उसे ठीक से जानता भी नहीं हूँ, आप जनाब से आगे नहीं बढ़ा। वो तो एक मुश्किल वक्त में ऑफिस आई, इसलिए मैं उसे पेइंग गेस्ट बना के यहाँ ले आया। पहले मुझे उससे खुद बात करना होगी। देखो बेटा, कुछ चीजें तकदीर हमारे लिए कर रही होती है, और तकदीर घड़ी की सुइयों की पाबंद नहीं होती। ये बात तो मैं भी मानता हूँ, सब कुछ बदल सा गया है जब से पायल आई है, लेकिन पहले मुझे उसे बताना होगा। जो बताना पड़े वो मोहब्बत नहीं होती। चल भाई, इसका मतलब है तेरा काम तो हो गया। हाँ यार, ऐसे लगता है जैसे अचानक हर चीज का मतलब ही बदल गया हो। पता नहीं यार, ये मोहब्बत वगैरह हमें तो कभी हुई नहीं, अब तुझे हो रही तो देखते हैं क्या होता है। अगर अभी तुम वक्त लेना चाहते हो तो फिर जब तक वो यहाँ है तुम यहाँ नहीं रह सकते। क्या मैं अपने घर में नहीं रहूंगा? क्यों? अरे बेटा, दिन में बेशक तुम आते जाते रहो, लेकिन रात को यहाँ नहीं सो सकते। मैं कोई गलत काम थोड़ी कर रहा हूँ। अपने बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं, लेकिन जब तक कोई बाकायदा रिश्ता कायम नहीं हो जाता, वो एक गैर लड़की है, और ये सब हमारी रिवायात के खिलाफ है। लेकिन अम्मी, ये सब होगा कैसे? अगर पायल को पता चल गया तो वो क्या सोचेगी, कहीं वो ही ना चली जाए। मैं संभाल लूंगी सब। वैसे भी ज्यादा दिनों की बात नहीं है, 6ठे दिन तो वो चली जाएगी, और इस दौरान हम उसकी माँ से भी बात कर लेंगे। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। चलता हूँ। जाओ, अल्लाह ने के बाद।
चल भाई, इसका मतलब है तेरा काम तो हो गया। हाँ यार, ऐसे लगता है जैसे अचानक हर चीज का मतलब ही बदल गया हो। पता नहीं यार, ये मोहब्बत वगैरह हमें तो कभी हुई नहीं। अब तुझे हो रही तो देखते हैं क्या होता है। ऐसे यार बड़ा ही बदकिस्मत है तू फिर। मैं बदकिस्मत ठीक हूँ भाई, वरना तेरी तरह ऑफिस में सो रहा था घर के बजाय। यार तू अम्मी को जानता तो है, वो कह रही है कि जब तक रिश्ता नहीं हो जाता तब तक मैं कम से कम घर में नहीं सो सकता। बात तो ठीक है, उनकी लॉजिक है। पता नहीं यार क्या ठीक है क्या गलत, मुझे कुछ नहीं पता। अगर उन्हें कुछ लग रहा है तो उन्हें कुछ नजर भी आ रहा होगा, लेकिन मुझे तो कुछ नजर भी नहीं आ रहा। हर चीज से बेनियाज हो गया हूं सिवाय पायल के। दूर और बेसहारा समझ के कुछ दिनों के लिए सब्र कर लें। 1-2 दिन तक उसे लेकर कहीं चले जाओ, वरना मैं निदा को लेकर किसी ऐसी जगह चली जाऊंगी जहां हमारी इज्जत बची रहे। एनीवेज, यहाँ कोई मंदिर है? मंदिर? मंदिर जाके क्या करना तुमने? माथा टेकना है। आंटी इमरजेंसी में तुझे पता है तू गायब है। सब तुझे कैसे बताऊं मैं कहाँ हूँ?